हालेलुया। सबको जय मसीह की। आइए हम वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्यारे खुदावन खुदा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद के साथ आपकी वेदी के सम्मुख आती हूँ, आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। अगर जाने अनजाने में मेरे जीवन से कोई भी गुनाह अपराध हुआ तो मुझे क्षमा कर। प्रार्थना करती पिता परमेश्वर, मैं अपने आप को नरम और दीन करती पिता परमेश्वर। प्रार्थना करती वचन के लिए पिता परमेश्वर, जो भी आज का वचन है मेरे खुदावन खुदा मुझे दीजिए पिता परमेश्वर। इस वचन को सुनकर पिता परमेश्वर और पढ़कर मेरे खुदावन खुदा इस पर चलने वाले बनो मेरे पिता परमेश्वर। प्यारे खुदावन खुदा, इस वचन की समझ ज्ञान पिता परमेश्वर बल बुद्धि आपकी तरफ से हो मेरे पिता परमेश्वर। आप मेरे टीचर है मेरे खुदावन खुदा, मुझे समझाइए मेरे खुदावन खुदा। आपका धन्यवाद करती हूँ। आगे का समय आपके हाथों में सौंपती हूँ। सारी आदर में मैं आपके नाम को देती हूँ। आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में होकर इस प्रार्थना को मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का अपने लोगों को फटकारना। हे स्वर्ग सुन, और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता। मेरी प्रजा विचार नहीं करती। हाय, यह जाति पाप से कैसे भरी है, यह समाज अधर्म से कैसा लथा हुआ है। इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी हैं, ये बाल बच्चे कैसे बिगड़े हुए हैं। उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया, उन्होंने इज़राइल के पवित्र को तुच्छ जाना है। वे पराए बनकर दूर हो गए। तुम बलवा करके क्यों अधिक मार खाना चाहते हो। तुम्हारा सिर घाव से भर गया और तुम्हारा हृदय दुख से भरा है। पाँव से सिर तक कहीं भी कुछ अयोग्यता नहीं, केवल चोट और कोड़े की मार के चिन्ह और सड़े हुए घाव हैं, जो न दबाए गए, न बांधे गए, न तेल लगाकर नरमाए गए। तुम्हारा देश उजड़ा पड़ा है, तुम्हारे नगर भस्म हो गए हैं। तुम्हारे खेतों को परदेसी लोग तुम्हारे देखते ही निगल रहे हैं। वह परदेशियों द्वारा नष्ट किए गए देश के सामान उजाड़ हैं, और सियोन की बेटी दाख की बारी में की झोपड़ी के सामान छोड़ दी गई है, या कंकड़ी के खेत में के मचान या घिरे हुए नगर के सामान अकेली खड़ी है। हालेलुया। यदि सेनाओं का यहोवा हमारे थोड़े से लोगों को न बचा रखता, तो हम सदोम के सामान हो जाते और अमोरा के सामान ठहरते। हे सदोम के न्यायियों, यहोवा का वचन सुनो। हे अमोरा के प्रजा, हमारे परमेश्वर की शिक्षा पर कान लगा। यहोवा यह कहता है, तुम्हारे बहुत से मेलबलि मेरे किस काम के हैं। मैं तो मेंढों के होमबलियों से और पाले हुए पशुओं की चर्बी से आघा गया हूँ। मैं बछड़ों या भेड़ के बच्चों या बकरों के लहू से प्रसन्न नहीं होता। हाँ मेरे प्रिय बहन भाइयों, हमारा परमेश्वर इन चीज़ों से किसी से भी प्रसन्न नहीं होता। आइए हम यशाया का 1 अध्याय का 12 वचन में देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है। तुम जब अपने मुंह मुझे दिखाने के लिए आते हो, तब यह कौन चाहता है कि तुम मेरे आंगनों को पाँव से रौंदो। व्यर्थ
अनबली फिर मत लाओ, धूप से मुझे घृणा है। हालेलुया। ना तो हमारा परमेश्वर अनबली मांगता है और ना वो धूप मांगता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है धूप से मुझे घृणा है। नए चांद और विश्राम दिन का मनाना और सभाओं का प्रचार करना, यह मुझे बुरा लगता है। महासभा के साथ अनर्थ काम करना मुझसे सहा नहीं जाता। तुम्हारे नए चांदों और नियत पर्वों के मानने से मैं जी से बैर रखता हूँ। वे सब मुझे बोझ जान पड़ते हैं। मैं उनको सहते सहते उकाता गया हूँ। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ, हालेलुया, जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुख फेर लूँगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। अपने को धोकर पवित्र करो। मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो। यंत से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हों तो भी वे उनके समान सफ़ेद हो जाएंगे। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम न मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय बहन भाइयों, यहाँ पर वचन हमें सिखाता है कि हम अपने बुरे कामों से फिरकर और परमेश्वर की ओर चलें, और हम अनाथों का न्याय चुकाए और विधवाओं का न्याय चुकाए, यानी कि उनके साथ हम कोई भी लड़ाई झगड़ा ना करें, ना ही उन पर हम अत्याचार करें। तो मेरे प्रिय बहन भाइयों, परमेश्वर का वचन कहता है अगर तुमने पहले पाप भी किए हैं तो मैं उन्हें माफ़ करूँगा, उन्हें मैं बर्फ़ की नाई सफ़ेद कर दूँगा। तो मेरे प्रिय बहन भाई, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है अपने को धोकर पवित्र करो। मेरी आँखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। मेरे प्रिय बहन भाइयों, हमें पवित्रता के साथ चलना है और हमें अपने आप को उस प्रभु यीशु मसीह के लहू से धोकर हमें साफ करना है, क्योंकि हमारा खुदा, हमारा बनाने वाला पवित्र है, तो हम भी पवित्र बने। मेरे प्रिय बहन भाइयों, हमारा प्रभु हमसे चाहता कि हम पवित्र बने, दिन प्रतिदिन हम पवित्र बनते जाएं। मेरे प्रिय बहन भाइयों, तो परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है अपने आप को धोकर पवित्र करो। हम अपने आप को कैसे धो सकते हैं? जब हम किसी के साथ गलत नहीं करते, जब हम खराई से चलते हैं, जब हम पाप नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, कोई बैर विरोध नहीं करते। अगर हमसे कोई बैर रखता है तो हम उससे भी प्यार करें, उसके लिए प्रार्थना करें और हम भलाई करें सबके साथ। मेरे प्रिय बहन भाई, अगर हमारे साथ कोई बुरा भी करता है तो हमें भलाई करनी है उनके साथ। तो मेरे प्रिय बहन भाइयों, आज का वचन हमें यही सिखाता है कि हम अपने आप को धोकर पवित्र करें और प्रभु में आकर हम कोई भी बुरा काम ना करें, हम बुरे कामों से फिरें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पवित्र है। ना तो उसने कभी गाली दी और ना कभी किसी को उसने बुरा कहा, क्योंकि हमारा मुख, हम जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें मुख दिया है, हम उससे केवल परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि एक ही मुँह से हम धन्यवाद और श्राप नहीं दे सकते। मेरे प्रिय बहन भाइयों, हम परमेश्वर में पूरी पवित्रता के साथ चलते रहें और आइए हम प्रार्थना करते हैं।
हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 पवित्र खुदा तेरा धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ आपकी वेदी के सम्मुख आती आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। दिन पर दिन पिता परमेश्वर हमें पवित्र बनाइए मेरे खुदावन खुदा। जैसे पवित्र आप मेरे खुदावन खुदा, ऐसे पवित्र हमें भी बनाइए मेरे पिता परमेश्वर। आपकी राहों पर पिता परमेश्वर हम चलने वाले बने मेरे खुदावन खुदा। राजाओं के राजा पवित्र खुदा आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। प्यारे खुदावन खुदा, आपका वचन कहता है मेरे खुदावन खुदा कि अपने आप को धोकर तुम पवित्र करो और बुरे कामों से फिरो पिता परमेश्वर। प्यारे खुदावन खुदा, आपका वचन कहता है कि तुम बुरा मत करो। हाँ प्रभु जी पिता परमेश्वर, हम किसी के साथ भी बुरा ना करने पाए पिता परमेश्वर। प्यारे खुदावन खुदा, मांग लेते हैं मत्ती का पिता परमेश्वर 7 अध्याय का 7 वचन के अनुसार, क्योंकि आपका वचन कहता है मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मांग लेते हैं पिता परमेश्वर पवित्र जीवन पिता परमेश्वर, पवित्रता को मेरे खुदावन खुदा। खटखटाते हैं आपके दिल के दरवाजे को पिता परमेश्वर। प्यारे खुदावन खुदा, हमारे लिए पिता परमेश्वर खोल दे मेरे खुदावन खुदा पवित्रता के द्वार पिता परमेश्वर, जो आपकी ओर से आते हैं पिता परमेश्वर। हमें अपने लहू से धोकर मेरे खुदावन खुदा साफ कीजिए पिता परमेश्वर। अगर हमारे अंदर कोई कमी है मेरे खुदावन खुदा, तो हमें फिर से उठाइए, फिर से बनाइए मेरे पिता परमेश्वर। आप पिता परमेश्वर हमारे कुम्हार है मेरे खुदावन खुदा, और इस बर्तन को ऐसा बनाइए पिता परमेश्वर ताकि आपके किसी काम के लिए काम आ सके मेरे खुदावन खुदा। हम भले कामों के लिए पिता परमेश्वर चुने जाए मेरे खुदावन खुदा। आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। जहाँ कहीं हमें कमी है मेरे खुदावन खुदा, वहाँ से ठीक करिए मेरे पिता परमेश्वर, और पवित्रता की ओर लेकर चलिए मेरे खुदावन खुदा, क्योंकि आप पवित्र पिता परमेश्वर। हमें भी पवित्र बनाइए पिता परमेश्वर। प्यारे खुदावन खुदा, मनुष्य पिता परमेश्वर अपने आप से कुछ नहीं कर सकता मेरे खुदावन खुदा, आप सब कुछ कर सकते हैं मेरे खुदावन खुदा, क्योंकि आपका वचन कहता है जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। हाँ प्रभु जी पिता परमेश्वर, यिर्मयाह पिता परमेश्वर 32 का 27 वचन कहता है मेरे खुदावन खुदा कि मैं सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ। क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? नहीं मेरे यीशु राजा, आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं मेरे खुदावन खुदा। आप सब कुछ करने वाले खुदा है पिता परमेश्वर। प्यारे खुदावन खुदा, जैसे प्रभु जी आपने यिर्मयाह से मेरे खुदावन खुदा दर्शन के द्वारा बातें की पिता परमेश्वर, और आपने यिर्मयाह से कहा मेरे खुदावन खुदा कि ये यिर्मयाह मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे कठिन कठिन और बातें समझाऊंगा जिनके बारे में तू अभी नहीं जानता। हाँ प्रभु जी पिता परमेश्वर, तेरी बेटी को भी पिता परमेश्वर वो कठिन कठिन बातें समझाइए जिनके बारे में मैं नहीं जानती मेरे खुदावन खुदा। प्यारे पिता परमेश्वर, हर समय पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करने पाऊँ पिता परमेश्वर। जिस घर में जाऊँ मेरे खुदावन खुदा, उस घर में पिता परमेश्वर आशीष का कारण ठहरू मेरे पिता परमेश्वर। जहाँ भी बैठूँ उठूँ पिता परमेश्वर, तेरे नाम का धन्यवाद करने पाऊँ पिता परमेश्वर। चर्चा चुगली ठट्ठा करने वाले की मंडली में ना बैठूँ पिता परमेश्वर। जब भी पिता परमेश्वर प्यारे खुदावन खुदा मैं आपके साथ संगति में जुड़ूँ पिता परमेश्वर, उपवास प्रार्थना करूँ मेरे पिता परमेश्वर, तो मैं अपनी कोठरी में जाकर पिता परमेश्वर अपने स्वर्गीय पिता से जो गुप्त में है उससे प्रार्थना करने वाली तेरी बेटी ठहरू मेरे खुदावन खुदा। क्योंकि आपका वचन कहता है पिता परमेश्वर, जब तुम उपवास करे तो अपनी कोठरी में जा मुझसे प्रार्थना कर, ताकि पिता परमेश्वर आप मुझे जो गुप्त में है मेरे खुदावन खुदा, गुप्त में प्रतिफल दे सके मेरे खुदावन खुदा। आपका धन्यवाद करती हूँ, आपकी तारीफ करती पिता परमेश्वर। ओ मेरे खुदावन खुदा, आप राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु है पिता परमेश्वर। आप सामर्थी खुदा है मेरे पिता परमेश्वर। मेरे खुदावन खुदा, वो तेरी सामर्थ तेरी दया पिता परमेश्वर मुझ पर और मेरे परिवार पर आने पाए मेरे पिता परमेश्वर। अपने बाल बच्चों को आपके पवित्र हाथों में सौंपती मेरे खुदावन खुदा। विश्वास करती मेरे पिता परमेश्वर कि आप हमारे रक्षक है मेरे पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते अपने आस पड़ोस के लिए पिता परमेश्वर। मेरे खुदावन खुदा सब में पिता परमेश्वर सुख शांति का मेल मिलाप का आत्मा पिता परमेश्वर। अपने गाँव के लिए देश के लिए प्रार्थना करती पिता परमेश्वर। तेरा वचन पिता परमेश्वर बेदारी से पिता परमेश्वर फैलने पाए मेरे खुदावन खुदा। तेरे वचन का सुसमाचार प्रभु जी सारी दुनिया में फैलने पाए मेरे खुदावन खुदा। क्योंकि प्रभु जी आप किसी एक जाति के नहीं, पूरी मानव जाति से आपने प्यार किया है मेरे खुदावन खुदा। अपने इकलौता पुत्र आपने दे दिया पिता परमेश्वर। यूहन्ना मेरे खुदावन खुदा 3 अध्याय का 16 वचन के अनुसार प्रभु जी आपका वचन कहता है मेरे खुदावन खुदा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई इस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो, अनंत जीवन पाए। हाँ प्रभु जी पिता परमेश्वर, जिसने भी तेरे वचन पर विश्वास किया प्रभु जी उन्होंने अनंत जीवन पाया मेरे पिता परमेश्वर। प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, तेरी बेटी होने के नाते मेरे खुदावन खुदा, अगर कोई बीमार है तो पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को सुनते सुनते मेरे खुदावन खुदा वो बीमार चंगे हो जाए मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि ये अधिकार आपने दिया है पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है मेरे पिता परमेश्वर कि जितनों ने मुझे ग्रहण किया उतनों ने मैंने अपनी
संतान होने का अधिकार दे दिया है। उस अधिकार के साथ प्रभु जी प्रार्थना करती मेरे खुदावन खुदा, अगर हमारे मध्य में कोई बीमार है पिता परमेश्वर, लाचार है मेरे खुदावन खुदा, तो हर एक बोझ पिता परमेश्वर आप उनका ले मेरे खुदावन खुदा, और उनका चंगा कर मेरे पिता परमेश्वर। क्योंकि प्रभु जी मैं तेरी आराधना प्रार्थना स्तुति करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। आप पिता परमेश्वर चंगा करने वाले खुदा है मेरे पिता परमेश्वर, शांति के दाता है मेरे खुदावन खुदा। आप पिता परमेश्वर हमारी चट्टान है मेरे खुदावन खुदा, आप हमारा दृढ़गढ़ है मेरे खुदावन खुदा। आपका धन्यवाद करती हूँ, आपकी तारीफ करती हूँ पिता परमेश्वर। आगे का समय आपके हाथों में सौंपती हूँ, सारी आदर महिमा आपके नाम को देती हूँ। आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में होकर, जो जल्दी आने वाला है, उसके नाम में होकर इस प्रार्थना को मांगती हूँ। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रिय बहन भाई ये सबको जय मसीह की, और परमेश्वर में बने रहिए और परमेश्वर पर विश्वास रखिए, क्योंकि परमेश्वर राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। वो हमें सब बातों में सामर्थ्य देता है और वो हमारा ख्याल रखता है। वो हमें छुड़ाने वाला खुदा है। इसी के साथ सबको जय मसीह की, आमीन।